व्हाट्सअप गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ARU टेक। गाइज़, आज की जो वीडियो है कंपैरिजन के हवाले से है। तो आज एक छोटे से लैपटॉप का मुकाबला बड़े से कंप्यूटर के साथ करने जा रहे हैं। तो गाइज़, अगर स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ पर मैकबुक एयर जो है वो बेसिक मॉडल है, बेसिक वेरिएंट है, जो कि 8 GB मेमोरी 256 GB SSD के साथ आता है। और कोई इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं, सिर्फ M1 जो चिपसेट है एप्पल का अपना वो लगा हुआ है। और अगर दूसरे कंप्यूटर की बात करूं, बड़े वाले कंप्यूटर की, तो वो भी एप्पल का ही है, iMac, जो कि पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि iMac लगा हुआ है। ये 5 के वेरिएंट है और 16 GB इसकी मेमोरी है। उसके अलावा इसमें 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाता है, जो कि AMD का है। तो यहाँ पर एक छोटे से लैपटॉप जो कि बेसिक मॉडल है उसके साथ इसका जो है कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो हम जो है कंपैरिजन करेंगे 4K रेंडरिंग पर Adobe Premiere Pro पर। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये जो आप देख रहे हैं फ़ाइल, ये 1 मिनट है और कोई 5 सेकंड की फ़ाइल है। और इसमें एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग वगैरह भी मैंने की है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लिरिक्स में ये जो है फ़ाइल है, ये मेरी अपनी ही वीडियो का, ये शायद वीडियो आपने ना देखी हो, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है मिल जाएगी आपको इसकी अनबॉक्सिंग की और इसके रिव्यू की। और आप ज़रूर देखें मैकबुक एयर के रिव्यू की वीडियो। तो इसको स्टार्ट करते हैं दोनों के कंपैरिजन को। तो गाइज़, ये हो चुका है स्टार्ट, टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखें कि फ़िलहाल तो एक जैसा ही लग रहा है। अब लग रहा है कि जो मैकबुक एयर है वो ज़्यादा फास्ट जा रही है। और यहाँ पर बताता चलूँ कि मेरे iMac के जो फ़ैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, इनकी नॉइज़ मैं सुन सकता हूँ। और जो मैकबुक एयर है वो वैसे ही फ़ैनलेस है, इसमें बिल्कुल भी फ़ैन नहीं। तो बिना फ़ैन के भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, हीट अप नहीं होती, ये बड़ा माइनर सा जो है वार्म होती है, हीट अप ज़्यादा नहीं होती ये मशीन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेरिएंट है। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड के साथ जो है वो रेंडरिंग कर रही है 4K का। तो यहाँ पर बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक इतना छोटा बेसिक मॉडल जो मैकबुक एयर है वो एक इतने बड़े कंप्यूटर को पीछे छोड़ रहा है जो कि iMac है। तो वेरी नाइस। यहाँ पर जो देखें आप, तो ये हो गया कंप्लीट। मैकबुक एयर ने रेंडरिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है कोई 2 मिनट एंड 11 सेकंड में। तो जो iMac है वो अभी भी रेंडरिंग प्रोसेस जारी है उसका, अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया इसको। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है गाइज़। iMac की भी रेंडरिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो ये आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 मिनट एंड 11 सेकंड में मैकबुक एयर M1 वाली जो है उसने कंप्लीट कर दी इसकी रेंडरिंग। और जो iMac है 5K वाली 16 GB डबल मेमोरी के साथ और 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ होते हुए भी उससे कहीं ज़्यादा लेट हुई, 2 मिनट एंड 47 सेकंड। तो यहाँ पर जो डिफरेंट है बहुत मेरे ख्याल से ज़्यादा डिफरेंट है। तो गाइज़, यहाँ पर एक धमाकेदार सा ही परफॉर्म हो चुका है जो कि मैकबुक एयर M1 वाली छोटी सी लैपटॉप जो है वो विनर हो गई इतने बड़े iMac से। बहुत ही सोचने वाली बात है जो कि, और ये जेन्युइन बात है कि एप्पल का जो चिपसेट आया है वो वाकई ही इंटेल को कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ने वाला है। और आने वाले जो मॉडल्स हैं एप्पल के वो इससे भी ज़्यादा फास्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये M1 है। तो इसके बाद M1X या इस तरह से अगली सीरियल आएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा धूम मचाने वाली है। मुझे लग रहा है कि अब जो मेरी iMac है वो मेरे लिए यूज़लेस हो रही है।
تو یہاں پر میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی آئی میک کو یہاں سے ہٹا کر اچھا سا ڈسپلے لگا لوں اور اس کے ساتھ میں اپنی میک بک ایئر لگا لوں تاکہ اچھا پرفارم میں اس سے مزہ لے سکوں۔ تو گائز آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔